फजूल बातें मत करो। तुम जैसे आकिफ को देख रही थी मैं जानता हूँ, तुम्हें खुद को उससे दूर रखना होगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। कहाँ गई थी तुम, बताओ कहाँ गई थी, बोल। ये बुराइयों का घर है बाल्टा, फौजियों के लिए जाल बिछाया जाता है। उनकी रिकॉर्डिंग करके फौजियों के राज गैर मुल्कियों को बेचे जाते हैं। मेरी बात सुनो, टीम 1 ने हमला कर दिया है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उनके हाथ लग गया तो ये हमारे लिए मरने से भी बुरा होगा। उन्हें अंदर मत आने देना, समझ गए क्या? मेरे करीब मत आना भाई, मैं इसको मार दूंगा, कसम से मार दूंगा मैं इसे। आवाज मत निकालना अपनी। कौन हो तुम और कहां से आए हो? कब्र से। हाँ, यही कमरा है शायद। डॉक्यूमेंट जरूर इसी कमरे में होंगे आकिफ। ये रूम लॉक है से वो लॉक है। अंदर कोई है आकिफ। वो डॉक्यूमेंट्स खत्म करने की कोशिश कर रहा है, पीछे हटो से वो। ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा आकिफ। रुको, फायर मत करना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। हाँ। तुमने यहाँ पे किसी को देखा तो नहीं? नहीं। ध्यान से, कोई गलती मत करना। नहीं भाई, नहीं, ऐसे नहीं खुलेगा। साले भाई हमने रूम ढूंढ लिया लेकिन उसका डोर नहीं खुल रहा। साले भाई दरवाजा नहीं खुल रहा, मदद भेजे। ठीक है, भेज रहा हूं अंदर। उन लोगों से दरवाजा नहीं खुल रहा, कुछ ले जाओ और उनकी मदद करो। समझ गया साले भाई। ध्यान से, जल्दी जाओ। गन मुझे दो। गन मेरे हवाले कर दो, जल्दी। तुमने गलत आदमी से टक्कर ले ली है। तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं। मैं कोई आम बंदा नहीं हूं। क्या तुम इस गैंग के मेंबर हो? ये कोई आम बात नहीं है। मैं कमांडर हूं, सुना तुमने? तुम मुझे यहाँ गिरफ्तार नहीं करोगे। अगर तुम कमांडर हो तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? ये तुम्हारा मसला नहीं है। मुझे जानना है। यहाँ पर हमारे मुल्क के मुहाफिजों की जान का सौदा किया जाता है। तुम जानती हो। तुम लड़कियों के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करते हो और उनकी फोर्स के खुफिया राज जान के उन्हें आगे बेच देते हो। ये झूठ है क्या? मुंह बंद करो अपना। तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। तुम जैसे घटिया इंसान की वजह से हमारे काबिल ऑफिसर्स के नाम पे धब्बा लग जाता है। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। बाहर चलो, 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 मेरे आगे चलो, चलो। पाशा ध्यान से। आओ टीम 1, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। शुरुआत इससे करूंगा, ज्यादा होशियारी मत दिखाना। पहली गोली से मारूंगा। साले भाई, उस आदमी ने कशफ को यरगमाल बना लिया है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कशफ को यरगमाल बना लिया गया है। मदद भेजिए। क्या मुसीबत है आकिफ, तुम सुन रहे हो? कशफ को यरगमाल बना लिया है। तुम जल्दी ऊपर वाले फ्लोर पे जाओ। ठीक है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। सेबो, काम जारी रखो, कशफ उनके कब्जे में, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाई, लेकिन ध्यान से। ठीक है, चलो मेरे भाई। या अल्लाह।
या अल्लाह, ये तो सब कुछ ही जला देगा। तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूं। आकिफ, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? बोलो आकिफ। आकिफ, पाशा, कश्यप ठीक है क्या? हाँ साले भाई, ठीक है। साफ साफ बताओ तुम क्या चाहते हो? मुझे यहाँ से जाने दो तुम लोग। आकिफ ये आदमी एक कमांडर है। तुमने इसकी बात सुनी है ना? तुम मुझे यहाँ से जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकते। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने कहा ना मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? और उन कमीने लोगों से तुम्हारा क्या काम है? ये भी उन्हीं लोगों का साथी है। चुप रहो तुम। कम से कम दूसरी लड़की को जाने दो, मर्दों की तरह बात करो। शायद हम अब भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। चलो तुम जाओ यहाँ से, जाओ। खत्म करो ये मामला और जल्दी से मार दो इस आदमी को। तुम हमारे मुल्क और कौम के दुश्मन हो। मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। अब बताता हूँ तुम्हें। अब तो मैं बताऊंगा कि हमारे राज बेचने का क्या अंजाम होता है। मुझसे नहीं बच सकते तुम। रुको, आगे मत बढ़ना। तुम वैसे भी जलोगे और सीधा जहन्नुम में जाओगे। तुम भी मेरे साथ जलोगे। नहीं, मैं नहीं जलूंगा। क्या हुआ है भाई? भाई मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा कि थक गया हूँ? हम टीम 1 का हिस्सा हैं। हमें इतनी मुश्किल ट्रेनिंग किससे दी जाती है? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आपने मुझे गलत समझा। उठ जाओ जल्दी, थक नहीं सकते। ये डॉक्यूमेंट्स कॉम के लिए बहुत जरूरी हैं। चलो उठो मेरे शेर, हमें अपने खून के आखिरी कतरे तक जद्दोजहद करनी है। चलो उठो, चलो। चलो। या अल्लाह। और रोको मुझे। सेबो भाई, अगर आप जल्दी से मेरी तरफ ना आए तो आपका भाई जलकर मर जाएगा। जल्दी करें, बचा ले मुझे। यहाँ आग लग गई है भाई, जल्दी करें। पाल्टा, अंदर आए, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो?
उसने सभी डॉक्यूमेंट्स को आग लगा दी है और आग तेजी से फैल रही है। मैं फंस गया हूँ, कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर बर्दाश्त करो मेरे भाई। तुम अंदर कैसे पहुंचे? बैक साइड वाले रोशनदान से आया। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। तुमने मुझे क्यों बांधा? मुझे तुम्हारी राइफल की जरूरत थी। मेरी बात सुनो, तुम्हें जो भी करना है जाकर अपनी गन के साथ करो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इंतकाम। कैसा इंतकाम? तुम्हें इंतकाम लेना है तो मुझे क्यों नहीं मारा? तुम बहुत सवाल करते हो। मेरी गन इस्तेमाल कर रहे हो और मैं सवाल भी ना पूछूं? अब जल्दी से गन छोड़ो। एक छोटा सा काम है, वो कर लूं फिर चला जाऊंगा। देखो, मेरी गन से किसी को शूट मत करना। फिक्र मत करो, मैं जिसे मारूंगा उस पर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे। अब मेरा क्या होगा? मैं तो यहाँ जलकर मर जाऊंगा। तो क्या मैं शहीद कहलाऊंगा? शहीद ही कहलाऊंगा, क्योंकि मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। लेकिन मुझे किसी ने मारा तो नहीं। मुफ्ती साहब भी बता सकते हैं ये मुझे। क्या करें आगे? हम उसे जाने नहीं दे सकते। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं। बात सुनो। देखो, अगर लड़की मर गई तो तुम भी मार जाओगे। तुम खुद पर जुल्म करोगे। मार दो इसे। मैं इसे मार दूंगा। मारो इसे। आकिफ, गोली चलाओ। शूट करो। मेरी फिक्र मत करो। कश्यप, तुम खामोश रहोगी? मैं कह रही हूँ शूट करो। कश्यप, मैंने कहा खामोश हो जाओ। कश्यप, फजूल बातें मत करो। क्या हो रहा है? खामोश हो जाओ। मेरी बात सुनो। देखो, मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें यह पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मैं सब कुछ खो दूंगा। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों इन कामों में मुलविस हुए? गवर्नमेंट ने तुम्हें एक नोबल यूनिफॉर्म दिया, तनख्वाह दी और तुम पर भरोसा भी किया। हमारी कौम के नौजवानों ने तुम्हें सैल्यूट किया, तुम्हारी इज्जत की, तुम्हें कमांडर कहा। इसका सिला मुल्क से गद्दारी करना था क्या? मैं ऐसा करने पर मजबूर था। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके पास मेरी भी एक रिकॉर्डिंग थी। समझ गए क्या? उन्होंने मुझे धोखा दिया, कहा कि वो एक बड़ा ओहदा दिलाएंगे मुझे। यूं उनके जाल में फंस के मैं गद्दार बन गया। अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मैं उनका हाथ थाम चुका हूं। देखो, मैंने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की है। वो मुझे सारी जिंदगी के लिए जेल में डाल देंगे। अब हट जाओ मेरे सामने से। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? गलती सबसे होती है, लेकिन हर कोई अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करता। मैंने की है। तुमने ऐसा क्यों किया? पहले उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग के जरिए मुझे ब्लैकमेल किया, फिर कहा कि मेरा रैंक बढ़ा देंगे, अच्छा रैंक देने का वादा किया। ये रैंक मीठे जहर की तरह होता है। खाने में बहुत लजीज, लेकिन असरात जानलेवा होते हैं। मगर मैं ये मीठा जहर खा चुका। तुम्हारी ये जिंदगी तो खत्म हो गई है। जल्दी से पिस्टल छोड़ो, इससे आगे भी जिंदगी है। तुम इस दुनिया के पीछे अपनी आखिरत की जिंदगी बर्बाद मत करो। बता दिया जो बताना था। हट जाओ, मैं कहता हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से। हट जाओ, नहीं तो मार दूंगा इसे। ठीक है, ठीक है, हम हट रहे हैं। तुम रिलैक्स हो जाओ। हेलो मुफ्ती साहब, मैं इस वक्त तकरीबन जलने वाला हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या काम करते हो तुम? मैं टीम 1 का हिस्सा हूँ, पर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। अल्लाह अल्लाह। परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर मैं यहाँ जल के मर जाता हूँ तो बताइए कि क्या मैं शहीद कहलाऊंगा? ठीक है, क्या तुम अपनी मर्जी से गए हो? मैं ड्यूटी पर हूँ,
वरना ऐसी गंदी जगह पे मेरा क्या काम। यानी तुम अल्लाह की रजा के लिए गए हो। अगर तुम अल्लाह की राह में निकले हो तो इंशाल्लाह तुम शहीद होगे। वाह मुफ्ती साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। 1 मिनट होल्ड कीजिए। बाल्टा, मुझे सुन रहे हो? मैं आ गया हूँ। आओ इस अलमारी को हटाएं। मेरा भाई, ठीक हो तुम? थैंक यू सीबू भाई, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। पर मेरी हालत बिगड़ गई है। तो क्या बाल्टा, हम तुम्हें ना बचाते? मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलो बाहर चलते हैं। चलो। हाँ चलिए। हेलो मुफ्ती साहब, मेरे दोस्तों ने मुझे बचा लिया है। अब सब कुछ ठीक है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। बाद में बात होगी आपसे। किससे बात कर रहे थे? और ये कौन सा उस्ताद है? मैं मुफ्ती साहब से बात कर रहा था। मुझे उनसे ये पूछना था कि मुझे किसी ने कत्ल भी नहीं किया तो फिर मैं शहीद कैसे हुआ। बाल्टा, तुम भी अगर हमें थोड़ी देर और हो जाती, तुम जलकर राख हो जाते। तो फिर बताओ मैं और क्या करता। तुम लोग भी ना अजीब ही बातें करते हो। चलो अब जल्दी करो, जाके कश्यप को देखते हैं। ठीक है। कश्यप रिलैक्स रहो। आखिरकार तुम बाहर निकल ही आए। कोई होशियारी नहीं, वहीं रुक जाओ। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, फायर मत करना। रुको रुको, मेरे करीब मत आना। सेबू सेबू, गोली मत चलाना। इन्हें कहो वहीं रुक जाएं। कमांडर, प्लीज ऐसा मत करो। अपनी जिंदगी खराब मत करो, खुद को हमारे हवाले कर दो। कमांडर, हम नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ हो। मेरे साथ जो होना था वो हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुम एतराफ कर लेना, कहना कि मैं शर्मिंदा हूँ। मुल्क की खिदमत के हजारों रास्ते हैं, और कहते हैं ना कि तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला रहता है। जो मेरी वजह से मर गए हैं उनका क्या होगा? मैंने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। शर्मिंदा हो क्या? बताओ मुझे, क्या तुम शर्मिंदा हो? इन बातों का अब कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो गया है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अगर पिस्टल न छोड़ी तो जान से मारे जाओगे। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। हटो आगे से, रास्ता छोड़ो मेरा। मुझे जाने दो। मुझे बताओ, क्या तुम आकिब भाई को मारना चाहते हो? नहीं। कश्यप आपा या पाशा को? किसे बताओ, जल्दी बताओ किसे मारना चाहते हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आकिब भाई, पाशा, बाल्टा, बाल्टा, बाल्टा। उन्हें तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए, खामोश हो जाओ। मैं समझ गया हूं, तुम सुकून से नहीं बैठोगे। मेरी एक बात गौर से सुन लो, मैं अपना काम करके चला जाऊंगा। बुरा महसूस मत करो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। तुम्हें इसे छोड़ना होगा, वरना तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। मुझे इस लड़की की कोई परवाह नहीं। मैं अगर सरेंडर भी कर दूं तब भी वो मुझे मार देंगे। कौन मारेंगे तुम्हें? ऑर्गेनाइजेशन वाले। तुम्हें लगता है तुम निकल जाओगे? तुम मेरा ध्यान बटा रहे हो।
जिन्होंने मुझे इस जाल में फंसाया है, और फिर वो जो मेरे जाल में फंसे थे, उनमें से कोई भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सब मेरे दुश्मन हैं। आकिफ, इसे जाने मत देना। गाड़ी लाओ, मेरे लिए जल्दी से गाड़ी लाओ। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से। मैं वादा करता हूँ, लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जाने दो मुझे। जल्दी करो। तुम्हें लगता है तुम निकल जाओगे? तुम मेरा ध्यान बटा रहे हो। आओ आओ, देखता हूं। मैं तुम्हें खत्म करके ही जाऊंगा। सामने आओ जल्दी, ताकि तुम्हें मारने में आसानी हो। जल्दी से मुझे अपना चेहरा दिखाओ। कमांडर, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। लड़की को छोड़ दो, लड़की को छोड़ दो और मान लो कि तुम शर्मिंदा हो। उसके बाद जो जानते हो वो बता देना, ताकि तुम्हारी आखिरत संवर जाए। मेरी दुनिया खत्म हो गई तो मैं आखिरत का क्या करूंगा? चलो, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा इसे। हटो, हटो आगे से, जाने दो मुझे। कुछ मत करना। हट जाओ मेरे रास्ते से, दूर हटो सब। कश्यप, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कार्लोस, तुमने क्या किया? कार्लोस, कार्लोस, तुमने क्या किया? तुमने इस आदमी को क्यों मारा? तुम्हें किसने कहा कि गोली चलाओ? कार्लोस ने तो डायरेक्ट ही फायर किया। कार्लोस, मुझे जवाब दो, क्या तुम सुन रहे हो? भाई चलो उसे जाके देखते हैं। चलो जल्दी। डरो मत, तुम में से किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका मरना जरूरी था। ये अपने दोस्तों को दे देना और कहना अभी तो शुरुआत है। ओह खुदाया। कार्लोस, कार्लोस, ये कैसे हुआ? कुछ मत पूछो भाई, किसी ने मुझे बेहोश कर दिया। किसने? मैं नहीं जानता भाई, मैं यहां था, वो पीछे से आया, मुझे पता नहीं चला। गोली उसने चलाई थी क्या? मैं नहीं जानता भाई, उसने किसको मारा था भाई? उसने कमांडर को मारा है। वो ये दे गया है भाई, और जाने से पहले क्या किया है, ये शुरुआत है भाई। मुझे लगता है वो प्रोफेशनल था, वो फौजी या कोई पुलिस वाला था। कैसे कह सकते हो? 300 मीटर के फासले से उसने शूट किया और एक ही गोली से उसने उस आदमी को ढेर कर दिया। और हाँ,
इस मुल्क में मेरे अलावा 3 लोग ये कर सकते हैं। उसने कहा कि ये शुरुआत है, यानी अभी मजीद कुछ होगा। परेशान हो क्या? अभी तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और मैं डर रहा हूं। चलो बेल दो। अगर उन्हें मैं पसंद ना आया तो फिर? क्यों पसंद नहीं आओगे? क्या कमी है? चलो। तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। कश्यप नहीं आई ना, तो मैंने इस खास मौके पर तुम्हें अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। मैं बेल बजाता हूँ। हाँ बजाओ। हम बेल बजा के भाग जाते हैं जैसे बचपन में किया करते थे। ये क्या किया और क्या किया है? कहाँ जा रहे हो तुम? इधर आओ। ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ रह गए थे तुम? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलें आप जल्दी से अंदर आ जाएं, सब वेट कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं आ सकती। मैं बस इसीलिए आई थी कि ये रास्ते में बोर ना हो। थोड़ा कंफ्यूज है ये। तुम भी आओ ना फाइजा। अगर आप आ जाएं तो हमें अच्छा लगेगा। नहीं डियर, मुझे थोड़ा काम है, आप लोग जाएं। अगर मैं भी चला जाऊं तो? ये तुम क्या कह रहे हो कार्लोस? चलो अंदर आ जाओ, मेरे बाबा ऐसी बातें बहुत नोट करते हैं। चलो। वो सही कह रही है, कैसी बातें कर रहे हो तुम भी आओ, तुम भी आओ। चलो जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। अब नहीं हो सकता, मैंने उससे वादा किया है। तारुफ करवाती हूँ, ये अम्मी है, ये बाबा और ये है कार्लोस। कार्लोस? आपसे मिलकर अच्छा लगा। सब मुझे कार्लोस कहते हैं, आप भी कार्लोस कह सकते हैं। कार्लोस, खुशामदीद बेटा, खुशामदीद। शुक्रिया, ये लीजिए। इसके लिए शुक्रिया। ओह कार्लोस, जूता मत उतारो, ऐसे ही अंदर चले जाओ। नहीं सीना, मेरे जूते गंदे हैं। कुछ नहीं होता, ऐसे ही आ जाओ अंदर। कार्लोस आ जाओ। चलो। आप भी चलिए बेगम, सब मिलके बैठते हैं। बैठो। ये लो। आइए बैठिए बेगम। आहा। अगर मैंने सीना से वादा ना किया होता तो मैं इस शख्स को 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त ना करता। अब हम क्या करें? बेगम आप ठीक हैं? आपका घर बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हाँ थोड़ा छोटा है पर गुजारा हो जाता है। कार्लोस, ये मेरा पानी है। माजरत चाहता हूँ। हाँ तो बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? मेरा दिन वैसे जैसे गुजरता है, हर रोज मारपीट करके। और कैसा गुजरना है? कार्लोस, तुम क्लब मैनेजर हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं। सीना ने आपको बताया नहीं? नहीं तो? इसने हमें ये नहीं बताया कि तुम क्या काम करते हो। मैं टीम 1 का ऑफिसर हूँ। क्या मतलब? टीम 1 के ऑफिसर? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम बहुत ही मुश्किल काम संभालते हैं। टीम 1 के ऑफिसर? हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्या बताऊं मैं तुम्हें। वेरी गुड। टीम 1 के ऑफिसर। गुड। आज मैंने जिस ऑफिसर को मारा है वो इस मुल्क का गद्दार ऑफिसर था। वो इस मुल्क के शरीफ ऑफिसर की कुर्बानियां देता था। अब आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। इसकी तारीख है 12 जून 2013।
गुड इवनिंग कमांडर। गुड इवनिंग। कमांडर, आप जानते हैं कल शाम हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था। हाँ, मैंने सुना है इस बारे में। 12 अफराद मारे गए थे। हाँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। परेशान मत हो, ऐसा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई क्या कह रही है? हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है बाल्टा, लेकिन इन लोगों के लिए हमारे लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। घटिया लोग कहीं के। दोबारा प्ले करो, गौर से सुनो। हमारे हेडक्वार्टर में खबर हो गई थी, लेकिन हम नहीं गए। हमने आदमियों को भी देखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। तुम तो जानते हो, हाई अथॉरिटी तक पहुंचने के लिए सब करना पड़ता है। 12 अफराद का मरना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी होता है क्या? ये आदमी सबके सामने अपने लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले ऐसा मुमकिन था, इंशाल्लाह इसके बाद नहीं होगा। हम अपने हकूक और फराइज की खुद हिफाजत करेंगे। आओ कशफ, कुछ पता चला? जी बॉस, कार्लोस ने उस आदमी का जो स्केच बनवाया था वो मैंने अनकरा भेजा। ठीक है। उन्होंने इन्फॉर्मेशन भेजी है। उस आदमी का नाम मोहित अरसलान है। इसके अलावा पता चला है कि 2013 में हेडक्वार्टर पे होने वाले हमले में ये गाजी था और इसके 12 दोस्त शहीद हो गए थे। यानी हम अभी जिसका जिक्र कर रहे थे वो हमला इन्होंने किया है। मोहित अरसलान के 3 साथी शदीद जख्मी भी हुए थे, मगर वो बच गए थे। इस आदमी का कोई एड्रेस मिला तुम्हें? जी बॉस, ये रहा एड्रेस। ठीक है, फौरन निकलना होगा, इसको पकड़ना होगा, लेकिन एहतियात के साथ। ये आदमी थोड़ा साइको केस लग रहा है। अगर उन्होंने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया है तो फिर हम भी रेडी हैं बॉस। हाँ, क्या बात है। अगर ये बात है तो फिर देख लेते हैं। सेबो जी भाई, तुम इधर बैठो। ठीक है। टीम 1 नई बनी थी, मुल्की हालात खराब थे, आप जानते हैं। हम अपनी गाड़ी पे जा रहे थे और अचानक से इतनी फायरिंग हो गई। हमने समझा कि आज हमारा आखिरी दिन होगा, मगर अब हम ऐसे हालात के आदी हो चुके हैं। वाह, ये हमारा रोज का काम है। इसका मतलब तुम लोगों पे हमला हो गया था? इतनी फायरिंग थी जैसे किसी की शादी हो रही हो। शादियों पे तो हवाई फायरिंग ही की जाती है ना। ओ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो तो तुम्हारी प्लेट उठा रही थी। मैं भी खा रहा था सीना, प्लेट में अभी खाना पड़ा हुआ है, मैं इसे खत्म करूंगा। जानती हो सीना, मेरी नानी कहा करती थी कि खाने की बरकत कमाल है तो बस आखिरी लुकमे में होती है। इकराम डियर, 1 मिनट मेरी बात सुनोगे क्या? ठीक है, ठीक है, आता हूं। कार्लोस, मुझे माफ करना, मैं आता हूं। अस्तगफिरुल्लाह। क्या कहती हो? बाबा को तुम पसंद आए हो। बाबा को अच्छा लगा हूँ, मगर तुम्हारी अम्मी के चेहरे पे परेशानी है। हमें एक नहीं होने देंगे सीना। इग्नोर करो, वो ऐसी ही हैं। ओह खुदाया, सारी शर्ट खराब हो गई। वॉशरूम नीचे है। ओहो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सीना ने लड़का ढूंढा भी तो ऐसा। कैसा अजीब आदमी है वो। ये मुझे तो टेंशन पूछो हो ही रही मत। है। अगर मैंने सीना से वादा ना किया होता तो मैं इस शख्स को 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त ना करता। अब हम क्या करें? हम कैसे छुटकारा हासिल करें इस आदमी से? इकराम, तुम ही कुछ करो। देखो बेगम, ऐसी बातें मत करो। हमने सीना से वादा किया है, उसको किसी बात का शक नहीं होना चाहिए। सीना कहीं इस लड़के से मोहब्बत ना करती हो, मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं। मेरी एक बात सुन लो तुम। उसने उस पुलिस वाले को घर तो बुला लिया है, लेकिन हमारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। खैर, अब थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, हम सीना को समझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो समझ जाए ये किस किस्म का आदमी है। हाँ जरूर, इंशाल्लाह समझ जाएगी। आकिफ, मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ क्या? किस बारे में? हमारे बारे में।
हमारे बीच अब कौन सी बात रह गई है? ये तस्वीर उसी आदमी की है जो आज मरा। अब किसकी बारी है? कहाँ रह गए थे? घर थोड़ा बड़ा है, गुम गया था मैं। ये लड़का बिल्कुल पागल हो गया है। ये बच्चों की बस पर हमला करेगा। क्या खराबी है उस आदमी में? देखो बेटी, वो मक्कार और नीच किस्म का आदमी है। जिस लम्हे का बरसों से इंतजार था वो आ ही गया। ये कहां से आ गए? हैंड ग्रेनेड है, लेट जाओ।